Hello, this is Maria Jalal, and today we are officially starting our ACCA Foundations in Business Technology classes. So, today is orientation class, and you all know in orientation class we discuss the exam structure and the exam guide, syllabus guide of the paper. So today's main task is to deliver some value in terms of exam questions and how they are presented in exam, like MCQs or multiple or MRQs, which are multiple response questions, gap filled questions, hotspot questions, and number filled questions. So I will discuss everything in detail in this session. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि जो ACCA F1 एग्जाम है, दिस इज टोटली theoretical paper. So what you will expect in this exam is lots of theory and lots of theoretical questions, और वो सारे questions आपके syllabus area के हर part से कवर्ड होंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चैप्टर छोड़ दिया और आपने कहा कि इतने सारे मैंने चैप्टर्स की तैयारी कर ली है, ऑलमोस्ट 90% मैंने तैयारी कर ली है, तो चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा अनइम्पॉर्टेंट सा लग रहा है, जस्ट लीव इट फॉर नाउ और देख लेंगे एग्जाम में. बट कभी कभार ऐसा होता है, जिस चैप्टर को आपने जो है वो छोड़ा होता है, वही चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं. तो डू नॉट डू दिस. यू कैन नेवर लीव एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, बिकॉज आपको नहीं पता कि किस चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए. तो नंबर वन टिप मेरी ये होगी कि नेवर लीव एनी क्वेश्चन और एनी टॉपिक और एनी चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं जो कवर करूंगी अपनी इस ओरिएंटेशन सेशन में, वो ये कि बेसिकली जो ये फाउंडेशंस इन बिजनेस टेक्नोलॉजी पेपर है, इसका लेवल क्या होता है, कितने घंटे हम इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, और इसका क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर क्या है ACCA में, इसकी क्या यू कैन से क्या ACCA में किस लेवल पे आता है ये एग्जाम. तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो F1 एग्जाम है वो ACCA मेन ACCA लेवल का पहला एग्जाम है. उसके बाद हमारे पास F2 होता है, फिर F3 एग्जाम होता है, एंड सो ऑन. और F1 से पहले हम फाउंडेशन से आए हुए होते हैं. जो बच्चे जो डायरेक्ट इंटर के रूट से आए हैं, उन्हें फाउंडेशन लेवल को, जो मैट्रिक या इंटर के रूट से आए होते हैं, उनको फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट करना होता है और पास करना होता है. उसके बाद वो ACCA रूट पे आते हैं. तो जब आप फाउंडेशन लेवल से फारिग हो जाते हैं, FA1 MA1 FA2 MA2 से, तो आप फिर F1 F2 F3 F4 F5 F6 और F7 F8 F9 के पेपर्स देते हैं. ये सारे पेपर्स जो हैं वो स्किल्स मॉड्यूल में इंक्लूडेड हैं. नॉलेज मॉड्यूल में, यानी इस हमारा जो ये टोटल सेकंड मॉड्यूल जो ACCA का होता है, इसमें हमारे पास 3 नॉलेज लेवल के पेपर होते हैं, विच इज F1 F2 F3, और इसका नाम आपको चेंज हो गया है, विच इज FBT FMA एंड FFA. राइट. उसके बाद फिर हमारे पास लॉ का पेपर होता है, फिर टैक्स होता है, एंड देन फाइनेंस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और फिर सो ऑन. और हमारे पास जो है वो प्रोफेशनल लेवल के पेपर होते हैं. तो ये जो पेपर है, इसमें ये टोटल हमारा थ्योरी पेपर होता है. राइट. और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि नॉलेज लेवल में हमारे पास F1 F2 F3, और इससे आपका फाउंडेशन इन प्रोफेशनलिज्म कंप्लीट हो जाता है और आपको डिप्लोमा मिल जाता है ACCA की तरफ से. तो गाइडेंस ACCA की तरफ से एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को लेके यही है कि इस पेपर को आपको पास करने के लिए 50% रिक्वायर्ड होता है. राइट. और ये पेपर आप साल में, यानी ईयरली 4 एग्जाम विंडोज होती हैं, विच इज फॉर स्किल्स पेपर. बट नॉलेज लेवल पेपर के लिए आप कभी भी, जब भी आपको आपकी तैयारी हो, जब भी आप अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करें, आप राइट अवे पेपर दे सकते हैं, और उसके रिजल्ट्स भी उसी वक्त पब्लिश हो जाते हैं. राइट. तो इसके बाद क्या हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस पेपर का जो ताल्लुक है वो किस पेपर
से होगा, क्योंकि एसीसीए के सारे पेपर्स इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसका आगे किसी पेपर से कनेक्शन ना हो। तो जो हमारे पास फाउंडेशंस इन बिजनेस टेक्नोलॉजी पेपर है विच इज़ F1, तो F1 का जो ताल्लुक है वो आगे आने वाले स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर जो हमारा पेपर होगा प्रोफेशनल लेवल का, उससे ताल्लुक है। तो अगर आप F1 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो आपके लिए आगे आने वाले एसबीएल पेपर में बहुत आसानी हो सकती है या कुछ हेल्प हो सकती है कॉन्सेप्चुअल लेवल लेवल पे। उसके बाद अगर हम देखें तो हम अब उसके पेपर को अगर हम डिटेल में देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम शो हो रही है जिसमें पेपर के मेन एरियाज को कवर किया गया है। यानी ये पेपर जो है वो किन मेन एरियाज से मिलके बना है, यानी आपको हर एरिया पे बहुत ज्यादा अटेंशन अपनी देनी होगी। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जिसमें आप जो है वो अपनी वीकनेस छोड़ सकते हैं और उसको आप ये समझ सकते हैं कि नहीं, पेपर वाले दिन आई विल कवर इट, आई विल जस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस आंसर वुड बी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको आइडिया नहीं लगाना, बल्कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। तो जो पहला एरिया है वो होगा हमारे पास द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये पार्ट ए है। अब इसमें बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में भी काफी सारी चीजें होंगी, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम कवर कर रहे होंगे। तो पार्ट ए हमारा जो है वो ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। उसके बाद जो पार्ट बी है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड गवर्नेंस। अगेन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जब हम इसको पढ़ेंगे तो डिटेल में हम इसके चैप्टर्स को कवर करते हुए जाएंगे। पार्ट सी जो हमारा है वो है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स, कंप्लायंस, कंट्रोल, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। और इसी तरह हमारे पास पार्ट डी है जिसमें है लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम। इसी तरह जो पार्ट ई है वो पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन है। एंड देन जो लास्ट पार्ट है वो एफ है और इसमें हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग और बिजनेस में किस तरह से प्रोफेशनली हम एथिक्स को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास जो 6 पार्ट्स हैं, ये कोर 6 जो एरियाज है, इसमें हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइड हुआ हुआ है। अगर आपको डिटेल जाननी है कि किस पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो ये आपकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसमें पूरा डिटेल सिलेबस बताया है और ये भी बताया है कि कौन कौन से सब चैप्टर्स हैं हर पार्ट के साथ, राइट। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और ये एसीसी की वेबसाइट पे सब कुछ मौजूद है। इसमें मैंने आपको सिलेबस दिखाया है और ये डिटेल्ड स्टडी गाइड भी मौजूद है। डिटेल्ड स्टडी गाइड में आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा कि उस चैप्टर के अंदर भी कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड हैं, राइट। तो ये आप ये जो डॉक्यूमेंट है, आप ये डॉक्यूमेंट भी मुझसे ईमेल के थ्रू ले सकते हैं, या फिर आप सिर्फ एसीसीए की वेबसाइट पे जाएं और आपको सिलेबस गाइड में एसीसीए की ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसको आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस, राइट। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सिलेबस के बारे में जान लिया, हमने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, हमने ये भी जान लिया कि आगे आने वाला कौन सा पेपर है जो इन्फ्लुएंस रखता है इस पेपर के साथ, और इस पेपर में कौन कौन से मेन एरियाज जो है वो कवर होंगे। और अब हम आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ, राइट। और क्वेश्चन किस हिसाब से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी तरफ हम आ जाते हैं। तो बेसिकली जो ये F1 का एग्जाम है ये पूरा ही थ्योरेटिकल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि ये MCQs, MTQs और MRQs पे डिवाइडेड एक एग्जाम है। यानी इसमें आप कोई चीज टाइप नहीं करेंगे, इसमें आपको बेसिकली सिर्फ क्लिक करना है। मतलब इस पेपर में आपका काम सिर्फ क्लिक करने का होगा, और अगर आपको कुछ टाइप भी करना होगा तो वो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सिर्फ नंबर इनपुट करना है। अगर उसमें आपको आंसर के लिए ये मेंशन हो कि आपको बताना है, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का होता है और उसमें आपको बताना होगा कि नंबर टाइप करके कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का है, सही है। तो आपका वैसे कोई जैसे आगे आने वाले एसीसीए के स्किल लेवल में आने वाले एसीसीए के पेपर्स में आपको पूरा टाइप करके आंसर लिखना होता है थ्योरी के, बट इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं, ये नॉलेज लेवल है, इसमें आपको क्लिक करके अपने क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो हमारा जो F1 एग्जाम है वो 2 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी।
सेक्शन ए जो है उसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो 16 वन मार्क क्वेश्चंस होते हैं। यानी आपको सेक्शन ए में ये क्योंकि डिवाइड ये पेपर जो है ये दो सेक्शंस में डिवाइड है, और सेक्शन ए में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिक्स हुए में होंगे। बट अगर मैं आपको एक थॉरो पिक्चर दूं, एक बिल्कुल क्लियर अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं, तो उसमें मैं आपको ये बता सकती हूँ कि 16 वन मार्क क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपको 16 मार्क मिलेंगे वन मार्क क्वेश्चन, जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज्यादातर आपके MCQs या MRQs होते हैं। MRQs स्टैंड फॉर मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड MCQ स्टैंड्स फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। तो 16 वन मार्क क्वेश्चन आपके पास होते हैं एंड 32 मार्क क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। तो अगर आपको अब ये आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा वन मार्क क्वेश्चंस और कौन सा टू मार्क क्वेश्चन है, तो आपको अपने हिसाब से इसको देखना होगा। वैसे नॉर्मली जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू फॉल्स एंड जिसकी वेटेज आपको दिखने से ही लगे कि वो बहुत एक वन लाइन क्वेश्चन होता है, वो वन मार्क क्वेश्चंस होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बड़े भी हो सकते हैं। तो आपको तैयारी ऐसी करके जानी है कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े, बल्कि आप इसको अच्छे से क्लियर कर सके। तो टोटल जो वेटेज है हमारी सेक्शन ए की वो 76 मार्क्स की है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो 16 मार्क्स आपके वन मार्क से आ जाएंगे, और 32 मार्क क्वेश्चन जो है वो आपके 60 मार्क यहाँ से आ जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 76 मार्क्स आपके सेक्शन ए से आ जाएंगे, राइट। इसी तरह सेक्शन बी जो है वो आपका डिवाइड होता है 6 MTQs के साथ। MTQs जो है वो मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होते हैं। वो एक सिनेरियो दिया जाता है और उससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मिक्सअप हुआ होता है। क्वेश्चन जो है वो उसमें ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक भी हो सकता है, उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, उसमें हॉट स्पॉट क्वेश्चन भी हो सकता है, उसमें नंबर फील्ड भी हो सकता है। आपको कोई अंदाजा नहीं है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको ACCA की तरफ से मिल सकता है। तो जो MTQs होते हैं वो 6 MTQs होते हैं, और नॉर्मली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ जो है वो आपके बहुत इजी से होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो 6 MTQs होंगे वो सब डिवाइडेड होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। मतलब एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होगा और उसके अंडर 4 से 5 ऑप्शंस होंगे, और एक MTQ जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, तो 24 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि अगर आप पेपर स्टार्ट करें तो सेक्शन ए पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है अपना, और कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें सही आंसर जो है वो कर सके सेक्शन ए को। और सेक्शन बी जो है वो आप ऑब्वियसली, या कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं सेक्शन बी पहले करने के लिए और सेक्शन ए वो या तो लास्ट में करते हैं। तो ये इट्स अप टू योर चॉइस कि आपको क्या बेहतर लगता है, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। तो अगर आप सारे करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे तो ही आप जो है वो सही होंगे, अदरवाइज इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। जैसे कि 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से 2 सही हैं और 2 गलत हैं, और आपने जो 2 सही थे उस पे नहीं लगाया है, उनमें से किसी एक पे आपने जो है वो क्लिक किया है और एक गलत पे क्लिक किया है, तो आपको उस एक सही क्वेश्चन का जो मार्क है वो नहीं मिलेगा। इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, आपका वो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत समझा जाएगा, राइट। तो जो हमारे मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। हमारे जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि आपको इधर नजर आ रहा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट में यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए ताकि एक रेफरेंस मिल जाए आप लोगों को। MCQs जो होते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स, जैसे कि एक नॉर्मल एक लाइन सेंटेंस होता है और उसका आपको जवाब देना होता है ट्रू ट्रू या फॉल्स में। तो ये जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो इसमें बताया कि इज द अबव स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो आपको बताना होगा कौन सा ट्रू है या फिर फॉल्स है ये क्वेश्चन। इसी तरह मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स की जो एग्जांपल है वो मैंने इधर रखी है। मल्टीपल रिस्पॉन्स में एक से ज़्यादा जो ऑप्शंस होते हैं वो करेक्ट होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मेंटोरिंग एज अ फॉर्म ऑफ वन टू वन पर्सनल डेवलपमेंट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ दिस अप्रोच। तो इनमें से कोई 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, और अगर आप दोनों जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को क्लिक करेंगे तभी आप पूरे मार्क्स ले सकेंगे, वरना तो आप इसमें मार्क नहीं ले सकेंगे।
इसी तरह यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन तीनों में से किसी एक को क्लिक करना होगा इस सेंटेंस के अगेंस्ट में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर बिल्डिंग कंपनीज, राइट? तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आपको उस पे क्लिक करना होगा। इसी तरह यहाँ पे सो ऑन। तो ये मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसी तरह जो हमारे तीसरा मतलब क्वेश्चन टाइप है, उसको हम कह सकते हैं गैप फिल्ड क्वेश्चन। तो गैप फिल्ड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, यानी कि ये लिस्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको इसको क्लिक करना होता है और एक लिस्ट टाइप किया जाती है और आपको सही आंसर को क्लिक करना होता है और आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो ये गैप फिल्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह नंबर 4 जो है वो हॉट स्पॉट क्वेश्चंस है। हॉट स्पॉट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें आपको यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसमें लिखा हुआ है क्लिक ऑन 4 वर्ड्स विच आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल बिहेवियर फ्रॉम द आईफैक एंड एसीसी कोड ऑफ एथिक्स। तो आपको किसी 4 पे जो है वो क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको बताना है कि कौन से 4 हैं जो आईफैक और एसीसी कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एथिकल बिहेवियर के। राइट, तो ये सारी एग्जाम्पल्स थी हमारे क्वेश्चन टाइप्स की। और जो लास्ट क्वेश्चन टाइप था वो नंबर फील्ड था। तो नंबर फील्ड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको करना है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इतने डेसिमल प्लेसेस पे आपको अपना आंसर जो है वो टाइप करना है। तो आपको नॉर्मली सिर्फ आंसर को टाइप करना होता है उतने डेसिमल प्लेसेस पे और यू आर गुड टू गो। तो ये एसीसीए का पूरा एक एग्जाम स्ट्रक्चर, सिलेबस गाइड और क्वेश्चन टाइप्स की एक आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो कि आपको इस एग्जाम में क्या करना है और किस तरह से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन जो है वो हैंडल करनी है और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। मैं ये एडवाइस करूंगी कि थ्योरेटिकल पेपर है तो इसको लाइट नहीं लेना है। आपको हर कॉन्सेप्ट को जो है वो अच्छी तरीके से आपको समझना है और अपने जहन में रखना है, नोट्स बनाने हैं, जितना हो सके आपको स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना है, एग्जाम किट को सॉल्व करना है और इसमें अच्छा स्कोर लेके आना है, बिकॉज इट इज पॉसिबल टू स्कोर हाई इन दिस एग्जाम, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं और उसके बाद हम अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।